अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सदफ़ रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये एक मोहब्बत की शादी का और इस कदर भयानक अंजाम जो आप इंसान को लर्ज़ा देता है। इतना ख़ौफ़नाक अंजाम भी हो सकता है मोहब्बत की शादी का, वो आप लोग आगे चल के सुनेंगे इसकी तफ़सील में। हुआ कुछ यूँ कि एक शख़्स जो कि लाहौर का रिहायशी था और वो अपने ज़रिया माश के लिए सियालकोट जाता है, वहाँ काम करता है और वहीं जिस जगह वो रहता है लड़का, मतलब कि उसकी बीवी और बच्चे और उसके वालिदैन जो हैं वो लाहौर में रहते थे और वो अकेला लड़का सियालकोट गया था अपनी जॉब के सिलसिले में। और वहीं जिस जगह वो रहता था, जहाँ वो काम करता था, नज़दीक ही उसने एक कमरा लिया हुआ था, वहाँ पे वो जिस घर में रहता था, उस घर के सामने एक लड़की, वो अक्सर उसकी दुकान पे भी आया जाया करती थी और बिल्कुल घर के सामने उस लड़की का घर था। लड़की कम उम्र थी और गैर शादीशुदा थी। ये मर्द शादीशुदा था और इसकी बच्ची थी एक छोटी। तो इन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद फिर इसने लड़की को गिफ्ट किया एक मोबाइल, जिसके ज़रिए इन लोगों की दोस्ती और मज़ीद मोहब्बत में बदली और रातों रात, मतलब इन लोगों की रात भर बातें करना और बस इसी दौरान बातों से दोस्ती जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत में और ऐदो पैमा तक पहुंची और अभी ये सिलसिला चल ही रहा था कि लड़की के भाई ने वो तमाम इनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू सुन ली और घर में एक हंगामा हुआ, जो कि आप समझ सकते हैं कि शादीशुदा मर्द और जो अकेला भी रहता है, उसकी फैमिली का भी नहीं किसी को पता आगे पीछे, और लड़की के घर वाले जो हैं बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज, जो उनके वालिद थे वो सुना है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज थे। तो बस इस सारी जब ये सारी कार्रवाई हुई, कार्रवाई से मतलब कि जब ये सारी बात खुल गई, तो बस फिर वालिद ने फ़ैसला किया कि उस लड़के को बुलवाया। पहले तो आपस में बहुत झगड़ा और तू-तू मैं-मैं हुई और फिर इसका ये हल निकाला कि बस तुम इस लड़की से, मेरी बेटी से शादी करो। अब हम इसको घर पे नहीं रखेंगे। अब लड़के के घर वाले बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर है वो शादीशुदा था, लेकिन बात इतनी बढ़ चुकी थी कि मजबूरन उसको शादी करनी पड़ी। शादी करके वो लड़की सियालकोट से लाहौर आती है उस लड़के के घर। अब वही ज़ाहिर है, घर वाले, लड़के के घर वाले उसको कबूल नहीं करते और पहली जो बीवी होती है वो छोड़ के चली जाती है और फिर ये जो है मौसूम लड़की के लिए पहली बीवी को तलाक दे देते हैं, बच्ची अपने पास रख लेते हैं। फिर जब घर में भी नहीं बनती इनकी, तो शादी को 5 माह का अरसा गुजर जाता है इन्हीं लड़ाई झगड़ों में गुज़रते गुज़रते। तो ये फिर यहाँ से लाहौर से भी मूव करते हैं और आज़ाद कश्मीर चले जाते हैं। वहाँ पे एक कमरे का मकान किराए पे लेते हैं और ये बच्ची को अपने साथ लेके जाते हैं, जो पहली बीवी की बच्ची होती है। अब वो लड़की जो है वो ज़ाहिर है गैर शादीशुदा होती है, वो इतनी प्रैक्टिकल हो के नहीं सोचती कि मैं एक शादीशुदा मर्द से कर रही हूँ, या यूँ कह लें कि वो मोहब्बत का उबाल जो है वो झाग बन के बह जाता है। फिर जब ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं तो और सारे मामलात समझ में आते हैं, तो वो बहुत तनाव और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती है लड़की। ज़ाहिर है उसने कुछ और ख्वाब देखे होंगे, कुछ और बातें सोची होंगी दिमाग में, लेकिन उसको बच्ची भी पालनी पड़ रही थी, घर की ज़िम्मेदारी भी उठानी थी, ससुराल वालों ने उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया था। फिर शौहर भी शादीशुदा था और ज़ाहिर है वो मेहनत मज़दूरी करने वाले थे, कोई इतने माली हालात ठीक नहीं थे। बाप के घर भी वो जिस तरीके से रह रही थी, बस वो भी बहुत गुर्बत में ज़िंदगी जी रही थी। फिर बस इनके आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। वो और बच्ची का ख़्याल नहीं रखती थी और
वो रोती रहती थी बच्ची, ज़ाहिर है छोटी सी बच्ची थी। बस इन दोनों की एक दिन, अभी 3 दिन पहले आपस में मियाँ बीवी की लड़ाई होती है और गुस्से में आके पहले वो उसका मुंह दबाता है, मुंह दबाने के बाद वो डायरेक्ट उसकी गर्दन दबाता है। अब मर्द जब गुस्से में गर्दन दबाता है तो ज़ाहिर है औरत की बस उसकी सांसें टूट जाती हैं। जब उसका गुस्सा उतरता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि बीवी तो अब मेरी बची नहीं, मर गई। अब वो ये सोचता है कि मैं नीचे कैसे लेके जाऊँ, नीचे तो चौकीदार है। और फिर बस रात होने का इंतज़ार करता है। जब बहुत ज़्यादा आधी रात हो जाती है तो ये अपनी बीवी की लाश को छत पे लेके जाता है और पानी की एक टैंकी में अपनी बीवी की लाश को धकेल देता है और बच्ची को लेता है, अपना सामान पैक करता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। किसी को कानो कान ख़बर नहीं होती। अब अलमिया ये होता है कि पुलिस में ये रिपोर्ट कैसे हुआ। वो तो मफरूर हो गया बंदा, और उसने क्या किया, अपने घर वालों को बता दिया कि मुझसे ये हादसा हो गया है और मैं अपनी बच्ची को लेके जा रहा हूँ, तो लिहाजा अगर पुलिस कुछ पूछे या कुछ हो तो मेरे बारे में कोई ज़िक्र ना हो। तो घर में ज़ाहिर है एक टेंशन का माहौल तो बना कि बेटे से कत्ल हो गया है। उस आदमी का जो छोटा भाई था उसने अपने दोस्त से ज़िक्र करा कहीं, और दोस्त के दिल में अल्लाह जाने कोई रहम आया या उसके दिल में क्या बात आई उस लड़की के हवाले से कि वो बेमौत मारी गई, अपनी जान से गई। और उसके लड़की के घर वालों ने मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। ज़ाहिर है जब बच्ची की शादी करी और उसको आनन फानन घर से बस निकाला, उन्होंने जैसे अपने सर से बोझ उतारा। उन्होंने पलट के नहीं देखा, ना पूछा कि कैसी है, क्या किस हाल में है, कुछ नहीं, उनको तो ख़बर ही नहीं थी। फिर वो जो मुलजिम का भाई था उसके दोस्त ने पुलिस को कॉल करी। अब ये वाक़या हुआ है आज़ाद कश्मीर में, और लड़के का जो घर है वो लाहौर में है और लड़की सियालकोट की है, यानी सियालकोट से ब्याह के वो लाहौर लाया था और लाहौर से वो लड़की फिर आज़ाद कश्मीर में जब गई और वहीं पे उसकी मौत वाक़या हुई। फिर पुलिस ने उस बंदे को ट्रैप किया, उसको पकड़ा, उसके भाई को भी पकड़ा, फिर उन्होंने सारा सच उगला। इस तरह से वो मुलजिम पकड़ा गया। अब उससे जब पूछा गया कि भाई तुमने ये सरजद क्यों हुआ तुमसे ये जुर्म, तो उसने कहा कि हर वक्त के लड़ाई झगड़ों से मैं तंग आ चुका था और मेरी बीवी इतनी चिड़चिड़ी और बदज़बान और इतनी ज़्यादा, जैसे हर वक्त एक तनाव का माहौल रहता था, और मैं जैसे ही घर में घुसता था बस आपस में हमारी नाचाकी चलती रहती थी, और मेरी बच्ची का भी ख़याल नहीं रखती थी वो। यानी कि मैंने इस बच्ची की माँ को इसके लिए छोड़ा, और ज़ाहिर है ये तो मेरे बच्चे थे, ये मेरे साथ तो लड़ती झगड़ती थी, इस मासूम बच्ची का भी ख़याल नहीं रखती थी। और मुझे आ गया था गुस्सा, और मेरी गुस्से की हालत में मुझसे ये जुर्म हो गया, मेरा कोई प्लान नहीं था। तो बस ये एक कहानी है। ऐसी सैकड़ों कहानियाँ अक्सर हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। अभी कल की बात है कि कुछ फ्रेंड्स हमारी आपस में परेशान हो गई और मौसम ज़रा अच्छा सा था और ठंडक का माहौल था और सब बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी कि कराची में एक सर्दी की लहर स्टार्ट हो रही है। तो उसी सर्दी को एंजॉय कर रहे थे कुछ लोग, और अचानक से कहीं से झगड़े की आवाज़ें आने लगी, और वो इतना हॉरिबल लगता है सुनकर कि ज़ाहिर आवाज़ें बहुत तेज़ तेज़ गूंजती हैं, और उसी झगड़े में जैसे मर्द की झगड़े की आवाज़, औरत की चीखों की आवाज़, और उसी में किसी मासूम छोटे बच्चे के रोने की आवाज़, वो सब आवाज़ें सुनना बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। तो ये कहानी शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में जो है ना, एक तो आपस में अपने क्या कहना चाहिए कि इतने तनाज़ात हो चुके हैं आपस में, एक दूसरे के लिए गुंजाइश इतनी कम हो गई है और टॉलरेंस का लेवल बहुत कम हो गया है। एक होता है ना कि
आपस में दरगुजर से मामला करें, एक को गुस्सा आ रहा है दूसरा चुप हो जाए, और चलो अगर गलती हो भी गई है तो आप सब्र तहम्मुल से, थोड़ा सा पेशेंस से काम ले लें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में हर वक्त परफेक्ट नहीं होती हैं, कभी ऊंच नीच हो जाती है, तो उससे हमें टैकल करना आना चाहिए, कैसे उससे डील करना है, ये तमाम चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। हमें अवेयरनेस एक दूसरे के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमें ज़रूर जॉइन करने चाहिए, फ़ीमेल्स को भी और मेल्स को भी। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मुआशी बहरान के बाद से मर्द ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। रोड पे आप चले जाएं, ट्रैफिक की हालत आप देख लें, सड़कों की हालत आप देख लें, महंगाई का लेवल आप देख लें, सियासी हालात को आप देख लें, मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है, करप्शन बेइंतहा है। मतलब कोई भी हमारे पास कोई प्रॉपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर माशरे में उसको पेश कर सकें। कोई एक इदारा ऐसा नहीं बचा। तो मेंटल हेल्थ सबकी ही डिस्टर्ब है। तो वो सारा जो दिन भर का स्ट्रेस होता है, इतना हेक्टिक होता है सारा कुछ, वो सारा कुछ आके घर पे निकालते हैं। और ख़ातून ख़ानादारी क्या करें, वो बच्चे संभालती हैं, घर संभालती हैं, और ज़ाहिर है वर्किंग वुमेंस भी हैं, वो भी थक जाती हैं, वो भी काम करती हैं, अपने हिस्से का काम करती हैं, और मियाँ को बिल्कुल मियाँ के साथ शाना बशाना चलती हैं घर को चलाने में। ज़ाहिर है गाड़ी के दो पहिए हैं, वो भी कोशिश करती हैं कि घर को मैं प्रॉपर अपने मियाँ का स्ट्रेस थोड़ा कम कर पाऊँ। लेकिन कभी मूड्स आपके अगर स्विंग मूड्स होते हैं इंसान के, कभी वो अगर खुश है तो ज़रूरी नहीं है कि उसने हमेशा खुश ही रहना है, कभी उसको गुस्सा भी आएगा और नाराज़गी भी होगी, लेकिन उसको उस लेवल तक पहुंचने नहीं देना चाहिए, उसको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आने वाले बच्चे क्या देखते हैं कि पेरेंट्स आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं, आपस में कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ चल रही होती है, शक्की मिजाज होते हैं बाज़ लोग, मर्द हजरात भी होते हैं। अब इनसिक्योरिटी क्यों होती है उनको, और इस लेवल तक चली जाती है कि वो एक दूसरे की जानें लेने को तुल जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकली कुछ ऐसी काउंसलिंग भी होनी चाहिए, और सबको वो सेशंस लेने चाहिए। एटलीस्ट कभी भी आप डिप्रेशन में जाओ, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करो जहाँ पे आपको रिलीफ मिले, आपको पॉजिटिव थिंकिंग मिले, आपको कोई सोल्यूशन दे, और अपने हालात से आप लोगों को ख़ुद डील करना सिखाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो माशरे में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं। हमारे पाकिस्तान में डिवोर्स का रेशो किस कदर हाई हो चुका है, और फिर जब वो इस तरह की अगर लव मैरिजेस भी होती हैं वो भी कामयाब नहीं हो पाती। तो मतलब कि मेंटल हेल्थ तो हर एक की डिस्टर्ब ही है, अगर चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, उसका अंजाम कम अज़ कम मर्डर तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो अपने इर्द गिर्द अगर कोई वायलेंस होता है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है, तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और उसका कोई सल्यूशन निकालना चाहिए कि अगर कोई स्ट्रेस में है तो वो अपनी काउंसलिंग करे, मेडिटेशन ले, और प्रॉपर सोसाइटी का देखें हर कोई हिस्सा होता है, अपना पार्ट वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपना पार्ट डाल रहा होता है। अब जो लोग डायरेक्टली अपना पार्ट डालते हैं वो तो बेस्ट है, लेकिन जो इनडायरेक्टली डाल रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता कि हम भी इम्पॉर्टेंस रखते हैं, उनको ऐसा लग रहा होता है कि शायद हमारे कुछ भी करने से सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम जो कर रहे हैं हम अपने घर में कर रहे हैं, हम अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप अपने चार दीवारी में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज़ बाहर आ रही है और वो डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट कर रही हैं और जिससे और लोग भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो रहे हैं, तो आपको इस चीज़ों को रोकना होगा। और जब ये हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाएं तो हमें भी उन पे एज अ सोसाइटी मेंबर्स हमें एक्शन लेना चाहिए, तभी तो मुआशरे तश्कील होते हैं।
तो बस यही एक किस्सा मेरी नज़र में था। और एक आजकल के जो एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस पे आप लोगों से बात करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे मालूम होता रहे कि मेरा काम आप लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, और अगर आप कर रहे हैं तो उसकी भी क्या वजह है, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी हो सके और मुझे एक डायरेक्शन मिल सके कि आइंदा मैं आने वाले दिनों में किस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।